नमस्कार दोस्तों, आरसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन न्यूज 2019 में आज मैं आपको बताऊंगा 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का रुख क्या है। आज कोर्ट में सुनवाई थी। आखिरकार आज क्या हुआ कोर्ट में, कौन कौन सी दलीलें रखी गई याचिकाकर्ता के वकील द्वारा और सरकार के वकील द्वारा। दोस्तों, इस पर आज विस्तार से मैं आपको बताऊंगा सबसे सही और सबसे सटीक न्यूज। साथ ही साथ बताऊंगा बिहार में डाक विभाग में बम्पर भर्ती आई है। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन करना है वह देरी ना करें, और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कितने पद आए हैं इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2019 के लिए नई व्यवस्था लागू की है। आखिरकार वह कौन सी व्यवस्था है, इस पर भी चर्चा की जाएगी आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आरसीएन न्यूज चैनल पे आप नए हैं तो आरसीएन न्यूज चैनल से जुड़ सकते हैं सही और सटीक न्यूज पाने के लिए। दोस्तों, आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का रुख क्या है। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर यथास्थिति याचिकाओं की निस्तारण तक बरकरार रहेगी। अब कोर्ट में प्रतिदिन मामले की सुनवाई होगी। आज 3 घंटे तक सरकार की विशेष अधिवक्ता ने पक्ष रखा। सर्वोच्च न्यायालय के क्वालिटी एजुकेशन संबंधित तमाम ऑब्जर्वेशन के सारे क्वालिफाइंग मार्क तय किए जाने के निर्णय को सही बताया। कल भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की 69,000 पदों पर भर्ती की परीक्षा के क्वालिफाइंग मार्क्स को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई थी। दर्जनों याचिकाओं की ओर से दाखिल अलग अलग 9 याचिकाओं में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर चुनौती दी गई थी। पहले कल सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार की ओर से पेश मुख्य अस्थायी अधिवक्ता से पूछा था कि क्या सरकार 7 जनवरी के शासनादेश के बगैर परीक्षा परिणाम घोषित करने को तैयार है। न्यायालय ने निर्देश प्राप्त कर उसी दिन जानकारी देने को कहा था, लेकिन अपर महाधिवक्ता व मुख्य अस्थायी अधिवक्ता ने बताया कि सरकार से अभी तक उन्हें समुचित निर्देश नहीं मिले हैं और पूरी बात रखने के लिए 2 दिन के समय की मांग की गई, जिसके बाद न्यायालय ने यथास्थिति अगली सुनवाई तक बनाए रखने के आदेश दे दिए। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सरकार का पक्ष रखना शुरू किया। सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने मंगलवार को अपना जवाब दाखिल किया। सरकार की ओर से लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क तय करने के अपने निर्णय को सही करार देते हुए कहा गया कि उसकी मंशा क्वालिटी एजुकेशन देने की है और इसके लिए क्वालिटी अध्यापकों की आवश्यकता है। दोस्तों, जो आज कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो सरकार का जवाब आया है उसके अनुसार यह लगता है कि 60% और 65% जो कट ऑफ है वह सरकार ने सही बताया है, क्योंकि सरकार कह रही है कि मुझे योग्य शिक्षकों की जरूरत है। अब देखते हैं कोर्ट का इस पर क्या निर्णय आता है, क्योंकि अभी सुनवाई चलेगी और लगातार चलेगी, प्रतिदिन सुनवाई होगी। जैसा अपडेट होगा मैं आपको अवगत करा दूंगा। अब आइए जान लेते हैं बिहार में डाक विभाग में बम्पर भर्ती आने वाली है। इसका विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा और कितने पद आएंगे इसके बारे में आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भाई इसके पहले जो वैकेंसी डाक सेवक की आई थी जिसमें 1471 पद थे, उसका वेरिफिकेशन होना बाकी था, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र, आपकी मार्कशीट की जांच और जांच प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन होना था। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन हो नहीं पाया था किसी कारणों से, तो दोस्तों उसकी बहाली होने वाली। जितने अभ्यर्थी 1471 भर्ती में शामिल हैं डाक सेवक के, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, उनकी जल्द ही वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं जो बिहार में डाक विभाग में बम्पर भर्ती आने वाली है वो कितने पद आने वाले हैं। दोस्तों, 950 पद के करीब आने वाले हैं बिहार में डाक विभाग में। तो दोस्तों, आप लोग तैयार रहिए और इसका विज्ञापन जून जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है डाक विभाग। तो दोस्तों, इसका विज्ञापन जून या जुलाई में आ जाएगा। 950 पद आएंगे डाक विभाग में। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं
परीक्षा 2019 के लिए नई व्यवस्था लागू की है। वह व्यवस्था कैसी है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। तो आइए अब जान लेते हैं। बिहार बोर्ड ने अब की बार 10वीं और 12वीं परीक्षा 2019 के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पहले ही अभ्यर्थियों के सीट का आवंटन कर दिया जाएगा और अभ्यर्थियों का रोल नंबर उनके सीट पर लिखा होगा और उस सीट पर जाके उन्हें बैठना होगा। दोस्तों, जिस तरह आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं और आपके सीट पे आपका रोल नंबर होता है, उसी प्रकार से आपकी सीट पर अब की बार 10वीं और 12वीं के जो अभ्यर्थी हैं उनके सीट पर रोल नंबर लिखा होगा। उन्हें अपने निश्चित स्थान पे अपने रोल नंबर के स्थान पर बैठना होगा। दोस्तों, आरसी न्यूज आपको कुछ टिप्स देना चाहता है, उसे आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सभी अभ्यर्थी मेरी बातों को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयत्न करें और अपने मन, दिल और दिमाग में बैठाएं। बोर्ड परीक्षा एक पड़ाव है। मम्मी पापा के दबाव पर ध्यान ना दें, बल्कि खुद पर भरोसा करें। परीक्षा का टेंशन ना लें, परीक्षा के डर को साथ लेकर चलें और डर को हमेशा ऑल इज वेल कहें। जब जब परीक्षा नजदीक आता है तो परीक्षार्थियों के मन में डर बढ़ने लगता है। जब ऐसा हो तो उसे एक फार्मूला से जोड़ दे। जब दिन कम हो तो घंटा की गिनती करें, जब घंटा बचे तो मिनट की गिनती करें। इस परीक्षा की समय सीमा को लेकर कभी मत डरें। परीक्षा में टेंशन जरूरी है, क्योंकि इस समय आपके मन में प्रश्न उठते रहे होते हैं कि उस प्रश्न के उत्तर ढूंढने का उपाय करें, ना कि उसे डर कर दूर भागें। दोस्तों, आप सभी अपने कार्य में निरंतर लगे रहें। परीक्षा से डरे नहीं, बल्कि परीक्षा को जीतने का प्रयास करें। अगर आपको इसी प्रकार की सही और सटीक जानकारी चाहिए तो आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।